Hello, students. How are you all? All good? Nice. So, students, in the last video, I explained you the activity number 2 and 3 of this unit 1 landscape, right? So, and in that activity, what I had explained was the water dance poem part 1, and there was one question in the activity 3 which I had explained in the previous video. Okay, so in this video I would be explaining water dance part 2, and there is one question in the activity number 5. I'll giving you the answer of that question as well. Okay, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वाटर डांस पार्ट 1 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप तुरंत से उसे देख लीजिए एक बार, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक्टिविटी और भी क्लियरली समझ में आने वाला है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो वाटर डांस पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर बताता है कि समटाइम्स आई एम रेन, समटाइम्स आई एम इन रिवर, समटाइम आई एम इन ओशन, इन द सी एंड डिफरेंट प्लेस। आई एम सेम बट आई एम डिफरेंट। मैं एक हूँ वाटर बट आई एम एवरीवेयर, अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग तरह से प्रेजेंट हूँ। नाउ इन द वाटर डांस पार्ट 2 आई एम द मिस्ट। वाटर बोलता है कि आई एम द मिस्ट, मतलब सुबह सर्दियों के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉग आ जाता है, पूरा कोहरा छा जाता है, तो उसे मिस्ट बोलते हैं। तो जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वो सस्पेंडेड होती है एयर में, जिससे हमारा विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, तो वो भी वाटर की वजह से ही होता है। सो द वाटर सेज आई एम द मिस्ट इन थाउजेंड्स ऑफ शेप आई रीअपियर हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई आई फ्लोट आई ड्रिफ्ट। So in thousands of shape I reappear. So water says that in thousands of shape I reappear. मैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेप में रीअपियर होता हूं। हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, और ये जो अर्थ है उसके बहुत ऊपर, हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई। आई फ्लोट, मैं वहां पे फ्लोट करता हूं, हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, मैं वहां पे फ्लोट करता हूं। और एंड देन आई ड्रिफ्ट, तो मैं वहां पे कभी कभी स्लोली ड्रिफ्ट भी करता हूं कि मैं कैरीड अवे हो जाता हूं वाटर के साथ इन द करंट ऑफ एयर। जब हवा बहती है तो उसके साथ साथ मैं चला भी जाता हूं बह के, सो दैट इज ड्रिफ्ट। आई एम द क्लाउड, मैं बादल हूं। कैरीड बाय विंड फ्रॉम डिस्टेंट सीज। कैरीड बाय विंड मतलब मुझे विंड जो है वो मुझे लेके जाती है, हवाएं मुझे लेके जाती है फ्रॉम द डिस्टेंट सीज, जो बहुत दूर दूर जो सीज होते हैं वहां से हवा के साथ साथ बादल भी अर्थ की तरफ आते हैं। देखा होगा फ्रेंड्स आपने भी कि जो मानसून का सीजन होता है उसके अंदर जब हम आकाश में देखते हैं तो बादल इस तरह से मूव करके आ रहे होते हैं अलॉन्ग विद द विंड। तो बाद ये वही कह रहा है वाटर दैट आई एम क्लाउड, मैं बादल हूं, एंड कैरीड बाय विंड, हवा मुझे ले जाती है फ्रॉम डिस्टेंट सी। आई मूव ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग। तो वाटर बोलता है कि आई मूव, मैं मूव करता हूं, ग्रोइंग हैवियर, हैवी होता जाता हूं मैं, मूव करते करते धीरे धीरे ग्रो होता जाता हूं मैं। क्लाउड जो बड़ा होता जाता है तो वो हैवी हो जाता है। ग्रोइंग डार्कर, और जितना जो वो हैवी हो जाता है जितना वो, तो उतना डार्क भी हो जाता है। देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तब एकदम डार्क क्लाउड आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं हैवियर होता हूं वैसे वैसे मैं डार्कर भी हो जाता हूं, रिटर्निंग में बहुत ज्यादा मैं डार्क हो जाता हूं। आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, मैं क्या हूं, मैं स्टॉर्म फ्रंट हूं। तूफान का जो फ्रंट है, शुरुआत है तूफान की, वो मैं ही हूं, ऐसा वो बादल यहां पे बता रहा है। एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, वॉल जो होती माउंटेन की वहां से वो राइज अप होता है ऊपर की तरफ। वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स में क्या होता है कि जो क्लाउड होते हैं वो बनते हैं वहां पे, वॉल जो होती है माउंटेन की वहां से। एज ग्लीमिंग पावरफुल टावर इन द डार्केंड स्काई, ग्लीमिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो जो पावरफुल टावर होते हैं, ग्लीमिंग जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो पावरफुल टावर की तरह इन द डार्क एंड स्काई। तो जो डार्क स्काई होता है एकदम, वहां से एकदम पावरफुल टावर में से किस तरह से लाइट आती है उस तरह से वहां से बिजली कभी कभी गिरती है। आई एम द थंडर हेड, और मैं क्या हूं, पार्ट ऑफ लार्ज क्लाउड ऑफन अपीयर बिफोर थंडर क्लैप। तूफान आने से पहले जो एकदम से बड़े बड़े क्लाउड आ जाते हैं, दैट इज नोन एज थंडर हेड। तो वाटर बोलता है कि मैं थंडर हेड भी हूं।
आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, मैं पूरे स्काई को जो है लाइटनिंग से ब्लाइंड कर देता हूं। द अर्थ ट्रेम्बल विथ माई थंडर, और अर्थ जो है लड़खड़ाती है, डरने लगती है जब मैं थंडर करता हूं, जब मैं जोरदार आवाज करता हूं, तब भी लाइटनिंग की आवाज करता हूं सब। आई रेज, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, रेज मतलब होता है वायलेंट एंगर, जिसको कंट्रोल ना कर सके। तो आई रेज, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, और मैं पूरे माउंटेन साइड को ड्रेंच कर देता हूं। इस तरह से वो क्लाउड बोल रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं पूरा जो माउंटेन साइड को है वो ड्रेंच कर देता हूं। आई एम द स्टॉर्म, मैं तूफान हूं। स्टॉर्म्स कम, स्टॉर्म्स पास, तूफान आते हैं, तूफान जाते हैं। आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, और मैं काउंटलेस ड्रॉपलेट हूं, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, उस तरह की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हूं, जो कि कहां पे हूं, रेन के छोटी छोटी ड्रॉपलेट हूं, जो कि रेन की ड्रॉपलेट हूं, लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, जो कि एयर के अंदर साइलेंटली फ्लोट करता है। इस तरह से धीरे 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 वो फ्लोट करता है। देखा होगा कि बारिश के दिनों में बहुत सारा मॉइस्चर होता है एयर में, सो दैट इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी, जो कि फ्लोट कर रही होती है। ओके, समझ रहे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और मैं क्या करता हूं कि सनलाइट के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनता है, और जब वाटर मानसून के दिनों में वो 7 कलर जब वाटर के अंदर से पास होते हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं मानसून के दिनों में, और रिफ्लेक्ट होते हैं तो हमें क्या दिखता है? यस, रेनबो, एग्जैक्टली। तो वाटर ये बोल रहा है कि आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, मैं सनलाइट के सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता हूं। यहाँ पे एक रेनबो भी अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मानसून में दिखता है मोस्टली। आई एम द रेनबो, आई एम वन थिंग, आई एम मेनी थिंग्स, मैं रेनबो भी हूं। आई एम रेनबो, आई एम द रेनबो, मैं रेनबो हूं। आई एम वन थिंग, मैं एक चीज हूं। आई एम मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज हूं। आई एम वाटर, और मैं कौन हूं? मैं वाटर हूं। दिस इज माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड, और ये मेरा डांस है इस पूरे वर्ल्ड में। और जो पोएट है हमारे यहाँ पे, दैट ही इज थॉमस लॉकर। तो ये पोएम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 भी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लॉसरी दिया हुआ है, जो सारे डिफिकल्ट वर्ड है आपके दोनों पोएम में, वो सारे यहाँ पे दिए हुए आपको नोट करने हैं एज अ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन आई एम वन थिंग, आई एम मेनी थिंग्स। तो आप बता सकते हैं? यस, तो बहुत इजी है, बिकॉज हमने पूरा पोएम पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि वाटर जो है वो मैनी थिंग्स है। कभी वो रिवर है, कभी वो रेन है, कभी वो थंडर स्टॉर्म है, कभी वो क्लाउड है, कभी वो मिस्ट है, कभी वो फॉग है, कभी वो रिवर का वाटर है, सो मेनी थिंग। और ये सब चीजें क्या है? वन थिंग, वाटर। सिंपल। तो इसका एक आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको भी अपना आंसर खुद से लिखना है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन आई एम वन थिंग, आई एम मेनी थिंग्स। So, how I can write the answer is, this line is for water and it states that water is one. Yes, water is one, but it is available on earth in many forms. On earth it is present in different forms, right? Like rain, in river, in ocean, in sea, in lake, in thunderstorms, and in many other different form it is present. In many other forms it is present. So it is written that I am one thing, I am many thing. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में भी आ गया है। तो अब जल्दी से आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले, और कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया है तो। कुछ अच्छा लगा है वीडियो में तो कमेंट कर दीजिए, और कुछ डिफिकल्टी है तो वो भी कमेंट कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन विद अ न्यू वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर friends, help them score good marks. Okay friends, I'll come with the new video with activities 6, 7, 8, 9 and 10. I will explain all of the activities of this chapter. Okay students, bye bye for now.